Hi everyone, let's look at this set. In this set, we are given that four gamblers VC, JS, JM and TM played a betting game. जो जीता वो ही सिकंदर. The game is played with four number cards, okay, numbered from 1 to 4. In every round, each player gets one number card and bets rupees 10 on their number card, okay. The one who gets the highest number card wins and takes all the money betted in the round, okay. The betting amount is fixed at rupees 10 for each player for the first 10 rounds, ठीक है, for the first 10 rounds. After 10 such rounds, in the 11th round, each one has to bet the amount equal to the least amount any player is left with. Okay. Following details are known about the results of their game. ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पहले समझते हैं. ठीक है, देखो हमें बोला गया है कि फोर गैम्बलर्स है ना, एक बैटिंग गेम वो खेल रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि चारों जो गैम्बलर्स हैं है ना, उनको राउंड वाइज नंबर से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, है ना, कार्ड्स, है ना, कार्ड से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जहां पर फोर नंबर्स हैं, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, हर राउंड में ये लोग बैट रखेंगे 10 रुपीज का, है ना. जो विन करेगा वो पूरा अमाउंट लेकर अपने मीन्स वो विन कर लेगा, वो पूरा अमाउंट अपना विन कर लेगा, है ना. मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इस चीज को समझाता हूँ, है ना. लेट्स से फोर गैम्बलर्स हैं, है ना, लेट्स से एग्जांपल है ये बस, है ना. और ये जो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ ये फर्स्ट 10 राउंड्स के लिए समझा रहा हूँ. ठीक है, 11th राउंड पे अभी हम नहीं आए, है ना. 11th राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, अभी फर्स्ट 10 राउंड समझते हैं. तो देखो क्या है, फोर गैम्बलर्स लेट्स हमने अज्यूम किया. ठीक है, अगर इनके पास स्टार्ट में लेट्स से 20 20 रुपीज थे. ठीक है, सबके पास 20 20 रुपीज थे. ठीक है, ये हमारा लेट्स से अब राउंड वन आ गया. ठीक है, राउंड वन में हम अज्यूम करके चलते हैं कि डी विनर है ना. अज्यूम करके चलते हैं कि डी विनर है. ठीक है, अभी पहले एक चीज समझना, अभी राउंड वन में ये लोग 10 10 रुपीज का बैट रखेंगे, है ना, 10 10 रुपीज का बैट रखेंगे, है ना. तो अभी बैट रखने के बाद इन सभी के पास 10 10 रुपीज बचेंगे, है ना. बाकी 40 यहां पर होगा जो बैटिंग जो अमाउंट उन्होंने बैट में रखा है ना. अब जो विनर होगा उसको ये 40 रुपीज मिलेगा. ठीक है, अब हमने अज्यूम किया कि डी विनर है, तो ये 40 रुपीज किसको मिल रहा है, डी को मिल रहा है. तो अब डी के पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, दैट इज 50. और बाकी सभी के पास कितना रहेगा, 10 ईच, है ना. बाकी सभी के पास कितना रहेगा, 10 ईच. मीन्स सिंपल चीज जो समझने वाली है वो क्या है, इनका जो यहाँ पर राउंड विन नहीं कर रहे हैं उनका -10 हो रहा है ना. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो राउंड विन नहीं कर रहे हैं उनका -10 हो रहा है, और जो हमारा राउंड विन कर रहा है उसका +30 हो रहा है ना. तो ये हमारा रीड करने के बाद इतना चीज हमें समझ में आना चाहिए था, है ना. बिल्कुल गिवन है सब चीज, है ना, कि द बैटिंग अमाउंट इज फिक्स्ड एट ₹10 फॉर ईच प्लेयर फॉर द फर्स्ट 10 राउंड, है ना. सब चीज गिवन है यहाँ पे, है ना. और ये भी गिवन है, द वन हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर कार्ड विंस एंड टेक्स ऑल द मनी बेटेड इन द राउंड. ठीक है, तो ये सिंपल चीज अभी हमने समझी. ठीक है, इसको अभी मैं इरेज कर देता हूं. ठीक है, अब पॉइंट्स पर आने से पहले एक बार जस्ट क्वेश्चंस का नेचर देखते हैं. ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस है ना. अगर आप सभी क्वेश्चंस का नेचर देखें तो ऑलमोस्ट डायरेक्ट इन नेचर है ना, ऑलमोस्ट का डायरेक्ट इन नेचर ही है ना, डायरेक्ट इन नेचर. ठीक है, अब ये हमारे एडिशनल पॉइंट्स हैं. ठीक है, एक बार पॉइंट्स को रीड करते हैं, फिर देखते हैं क्या हमें टेबल फॉर्म करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, चेक करते हैं. ठीक है, नो प्लेयर वन एनी टू कंजिक्यूटिव राउंड्स. ठीक है, नो प्लेयर वन एनी टू कंजिक्यूटिव राउंड्स, फाइन. एट द एंड ऑफ राउंड 4, at least 3 players had equal amount of money left with them. Okay, from round 1 to round 4, each player won a distinct number of rounds. Okay, at the start of the game, all the four gamblers had ₹100 each, है ना. अच्छा, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि स्टार्ट हो मींस स्टार्ट गेम्स, ये जो राउंड्स होने से पहले, है ना, सभी के पास 100 100 रुपए थे. ठीक है, टीएम टीएम वन दी मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स टिल राउंड 10. ठीक है, मतलब राउंड 10 तक की अगर मैं बात करूं तो टीएम ने मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स विन किए होंगे, फाइन. ड्यूरिंग द गेम द अमाउंट लेफ्ट विथ जेएम was never less than 100, फाइन. ईच प्लेयर वन एट लीस्ट वन राउंड. ठीक है, सिंपल सी चीज है, क्लियरली समझ में आ रहा है. स्टार्टिंग के 10 राउंड्स के हिसाब से टेबल बनाना होगा, है ना, और इस इंफॉर्मेशन को यूज करना होगा. ठीक है, तो टेबल फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, फोर प्लेयर्स कौन कौन है, JS JM VC, है ना.
VC, JS, JM एंड TM। ठीक है, स्टार्ट में सभी के पास कितना कितना अमाउंट था, 100 ईच, है ना। ये चीज लिख देते हैं, स्टार्ट में सभी के पास 100 ईच था। ठीक है, अब यहाँ पर राउंड से लिख देते हैं कि राउंड 1 के बाद कितना कितना होगा, है ना, वो चीज नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, अभी आराम से सभी पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज समझना, पहले इन दोनों पॉइंट्स को जरा एक बार देखो, पॉइंट नंबर 7, ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 3, है ना। पॉइंट नंबर 7 देखो और पॉइंट नंबर 3 देखो, क्या गिवन है, फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 10 ईच प्लेयर वन अ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ राउंड्स, है ना, सभी के राउंड्स डिस्टिंक्ट होंगे, और ईच प्लेयर वन एटलीस्ट 1 राउंड। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची ना, क्योंकि 4 गैम्बलर्स हैं, 10 राउंड्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, है ना, यही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कोई एक गैम्बलर 4 राउंड्स विन करेगा, कोई एक गैम्बलर 3 राउंड्स विन करेगा, कोई 2 राउंड्स विन करेगा, और कोई 1 राउंड विन करेगा। ठीक है, तो देखो मैंने सर्कल भी लगा दिया है ना, कि पॉइंट 1 और 7 से ये चीज हमें पता चल गई, अब इन पे बार बार हमें नहीं जाना है। ठीक है, नो प्लेयर वन एनी टू कंजिक्यूटिव राउंड्स, है ना, कोई भी हमारा प्लेयर 2 कंजिक्यूटिव राउंड्स विन नहीं करेगा, है ना। ऐसे पॉइंट हमेशा माइंड में रखना होता है हमें, है ना, क्योंकि वो बार बार उन चीजों पे फोकस करना होगा हमें। ठीक है, एट द एंड ऑफ राउंड 4, ठीक है, अभी राउंड 4 पे तो आए नहीं है, तो उस पर फोकस नहीं करते हैं। स्टार्ट में सभी के पास 100 ईच है, तो ये वाला पॉइंट भी हो चुका है। टीएम वन दी मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स टिल राउंड 10, है ना, तो इतना चीज तो क्लियर है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि टीएम ने कितने राउंड्स विन किए, दैट इज 4, है ना, ये भी पॉइंट हो गया। ड्यूरिंग द गेम द अमाउंट लेफ्ट विथ जेएम वाज नेवर लेस देन 100, ठीक है, नेवर लेस देन 100। अब अच्छा पॉइंट हो, और इसी से स्टार्ट करना, कैसे देखो समझो। अगर जेएम हमारा फर्स्ट राउंड विन नहीं करेगा, तो उसके पास कितना अमाउंट बचेगा, माइंड में सोचो, -10, है ना। जेएम अगर फर्स्ट राउंड विन नहीं करेगा तो वो तो 90 पे आ जाएगा, है ना। बट हमें क्या गिवन है, ड्यूरिंग द गेम द अमाउंट लेफ्ट विथ जेएम वाज नेवर लेस देन ₹100। मतलब एक चीज तो क्लियर है ना, कि फर्स्ट राउंड कौन विन कर रहा है, दैट इज जेएम, है ना। तो फर्स्ट राउंड कौन विन करेगा, दैट इज जेएम। अब जेएम विन करेगा तो हमें पता है विनिंग अमाउंट कितना होगा किसी भी राउंड में, दैट इज +30, है ना। तो इसका हमारा 130 हो जाएगा, बाकी सभी का 90, 90 एंड 90, है ना, बाकी सभी का 90, 90 एंड 90। ठीक है, अभी पॉइंट क्या गिवन था, कि नो प्लेयर वन एनी टू कंजिक्यूटिव राउंड्स, है ना, नो प्लेयर वन एनी टू कंजिक्यूटिव राउंड। मतलब क्या यहाँ पे मैं एक चीज जो फॉर श्योर कह सकता हूं, वो ये है ना, कि जेएम हमारा ये वाला राउंड विन नहीं करेगा, राउंड 2, है ना, देखो ध्यान से समझना। और जो राउंड हमारा विन करेगा ना, मैं देखो उस पे सर्कल लगाते चल रहा हूं, है ना, जैसे राउंड 1 जेएम विन कर रहा है, तो उस पे मैंने यहाँ पे सर्कल लगा दिया। ठीक है, अब राउंड 2 भी अगर हमारा जेएम को मैं विन कराऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि गिवन है नो प्लेयर वन एनी टू कंजिक्यूटिव राउंड्स, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मतलब फॉर श्योर ये वाला राउंड ये विन नहीं करेगा, विन नहीं करेगा तो कितना माइनस होगा, -10। तो -10 होके कितना बचेगा यहाँ पे, 120, है ना, -10 होके यहाँ पे कितना बचेगा, दैट इज 120। अब एक चीज यहाँ पर देखो, राउंड 2 तो बाकी 3 में से कोई एक विन करेगा, है ना। हो सकता है वीसी विन करे, जेएस विन करे, टीएम विन करे, है ना, हमें तो पता नहीं है ना। ऐसे तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे तो बहुत सारे केसेस आ जाएंगे, है ना। तो कभी भी अगर ऐसा आपके पास सेट आता है, तो देखो सिंपल कुछ नहीं करना आपको, देखो इन तीनों को भी हटा दो, है ना। मुझे नहीं पता जेएस कौन है ना, वीसी कौन है, टीएम कौन है ना, ध्यान से समझना, मैंने उनको हटा दिया, है ना, क्योंकि देखो तीनों के पास सिमिलर अमाउंट है ना। कोई एक तो हमारा ऐसा पर्सन जरूर होगा ना, जो 90 + 30 हो रहा है, मुझे नहीं पता वो पर्सन कौन है ना। हो सकता है ये 90 + 30 हो सकता है ये 90 + 30 हो सकता है ये 90 + 30 हो, है ना, मुझे नहीं पता, है ना। तो अगर इस तरह से रखा होता मैंने इसको, कि ये वीसी है, ये जेएस है, ये टीएम है, तो मुझे तो यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस बनाने होते, है ना, बहुत लेंदी हो जाता मेरे लिए। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, इन तीनों को हटा दो, अभी आपको नहीं पता जेएस कहां पर आएगा, वीसी कहां पे आएगा, टीएम कहां पर आएगा। किसी भी एक 90 को +30 कर दो, है ना, किसी भी एक 90 को
+30 कर दो, है ना। तो हम 90 को यहाँ पे +30 कर देते हैं, तो ये हमारा कितना आ गया, दैट इज 120, है ना। ये हमारा कितना आ गया, दैट इज 120। 1 सेकेंड, ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, दैट इज 90 +30, दैट इज 120। ठीक है। अब ये वाला पर्सन हमारा वीसी भी हो सकता है, जेएस भी हो सकता है, टीएम भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी वो चीज, है ना। बस हम अपने केसेस को यहाँ पे मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी दोनों हमारे जो 90 वाले थे, ठीक है, वो तो 80-80 बचेंगे, है ना। -10 -10, ये तो 80-80 बचेंगे। विन कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो इस पे सर्कल लगा देते हैं, है ना। विन कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो इस पे सर्कल लगा देते हैं। अगेन कंजिक्यूटिव राउंड्स तो ये विन नहीं करेगा, है ना। तो नेक्स्ट राउंड तो डेफिनेटली ये विन नहीं करेगा, तो यहाँ पे तो -10 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अपना कितना बचा, दैट इज 110, है ना, दैट इज 110, ठीक है। अब विन कौन कर सकता है ना। या तो देखो ये 80 +30 होगा, है ना। ये दोनों 80 सेम है, क्योंकि देखो आपको पता नहीं ये कौन सा पर्सन है, तो आप इनको सिमिलर केस ही समझ सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, ये 80 या ये 80 एक ही बात है ना, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है वहां पे, है ना, एक ही बात है ना, क्योंकि देखो सिमिलर केस है, बिल्कुल सिमिलर केस है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, है ना। तो 80 +30 होगा, है ना। या तो हमारा केस 80 +30 होगा, या तो 120 +30 होगा, है ना। या तो ये वाला इंक्रीज होगा, या तो 80 में से कोई एक इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं कौन सा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ठीक है। एक पॉइंट गिवन था, है ना, एक पॉइंट गिवन था, दैट इज पॉइंट नंबर 2, है ना। सिर्फ यही एक पॉइंट तो बचा ना। पॉइंट नंबर 1 एक बेसिक स्टेटमेंट है। पॉइंट नंबर 6 हमने माइंड में ऑलरेडी रखा है कि जेएम का <100 नहीं रखना है मुझे। अब एक ही पॉइंट बचा, एट द एंड ऑफ राउंड 4 एट लीस्ट 3 प्लेयर्स हैड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद देम, है ना, एट द एंड ऑफ राउंड 4, ठीक है। तो समवेयर जो राउंड 3 में अभी हम ये अपने दो केसेस लेंगे, राउंड 4 उसी से डिसाइड होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं अज्यूम करता हूं कि जेएम विन किया, है ना, जस्ट मैं अपना एक केस लेके चल रहा हूं, ठीक है, कि जेएम विन किया, जेएम विन करेगा, तो यहाँ पे 150 हो जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। अब आप मुझे बताना, नेक्स्ट राउंड में इन चार में से, सॉरी इन चार भी नहीं, इन तीन में से, क्योंकि अब ये 150 वाला तो हमारा यहाँ पे विन नहीं करेगा राउंड 4, है ना। अब आप ये चीज ध्यान से समझना। अब ये लेट से मैंने ये केस लिया था, अब इन तीन में से किसी एक को आप विन कराओ और ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ कि एट द एंड ऑफ राउंड 4 एट लीस्ट 3 प्लेयर्स हैड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद देम, है ना। देखो जो राउंड हमारा कंप्लीट हो रहा है उसका अमाउंट हम उसी राउंड के नीचे लिखते जा रहे हैं ना, तो ये मत सोचना आपके उसका वैल्यू यहां पे आएगा राउंड 5 में, नो। राउंड 1 के बाद सभी का वैल्यूज ये है, राउंड 2 के बाद सभी का वैल्यूज ये है ना। उसी तरह से राउंड 4 के बाद जो सभी का वैल्यूज होगा ना, वो यहाँ पे आएगा राउंड 4 के ही हमारे इस पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक है। तो ये 150 से तो मेरा 140 हो रहा है, ये तो फॉर श्योर है। अब इनमें से मैं किसी को भी विन करा दूं, है ना, इनमें से मैं किसी को भी विन करा दूं, ये वाली कंडीशन को मैं सेटिस्फाई नहीं करा पाऊंगा। तो वन थिंग इज क्लियर, है ना, कि जेएम हमारा ये वाला राउंड विन नहीं कर रहा है ना, जेएम हमारा ये वाला राउंड विन नहीं कर रहा है, तो इसका यहाँ पे 110 होगा। अब बाकी इन दोनों में से किसी को भी आप विन कराओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलर डेटा है, मुझे नहीं पता ये पर्सन कौन है, ये पर्सन कौन है ना। तो किसी भी एक 80 को हम 110 कर देते हैं, तो ये 110 हो गया, ये हमारा 70 बचा, ठीक है, ये हमारा 70 बचा। यहाँ पे विनर कौन है, ये, ठीक है। अब राउंड 4 की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि एट द एंड ऑफ राउंड 4 एट लीस्ट 3 प्लेयर्स हैड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विद देम। बिल्कुल सिंपल है भाई, अगर मैं इस पर्सन को विन करा दूं तो आप देखो वो कंडीशन में सेटिस्फाई कर दूंगा, बट अगर मैंने इस पर्सन को विन नहीं कराया और इन 110 में से किसी को भी 140 कर दिया, तो वो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना। तो यहां पे मुझे अगर ये सेकंड पॉइंट को सेटिस्फाई करना है, तो मुझे इस पर्सन को ही विन कराना होगा, है ना, बाकी किसी में पॉसिबल ही नहीं होगा। जस्ट आपको दिखा भी देता हूं मैं, है ना। लेट्स से इन 110 में से किसी भी 110 को हम पकड़ लेते हैं, है ना। लेट्स से इसको मैंने 140 कर दिया, तो ये 100 बचेगा, ये 100 बचेगा, ये 60 बचेगा। देखो जरा क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। बट अगर मैंने 70 + 30 100 कर दिया, तो ये भी 100 होगा,
ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। सेटिस्फाई कर दिया ना, क्योंकि एटलीस्ट 3 बोला है, एटलीस्ट 3 मतलब मोर देन 3 हो सकता है। यहाँ पे ऑल 4 का इक्वल आ गया, सिंपल है ना। तो यहाँ पे विनर कौन है, ये है ना, यहाँ पे विनर हमारा कौन है, ये। ठीक है, ये हो गया। मीन्स ये वाला पॉइंट भी हो गया। नो प्लेयर वन एनी टू कंसेक्यूटिव राउंड्स, माइंड में रखना है। एंड ड्यूरिंग द गेम द अमाउंट लेफ्ट विद जेएम वाज नेवर लेस देन 100। ठीक है, अब एक चीज और देखो, ये वाला राउंड तो मुझे डेफिनेटली जेएम को विन कराना होगा, है ना। देखो जरा, क्योंकि जेएम के पास राउंड 4 के बाद 100 रुपीज है, और ये वाला राउंड अगर मैं उसे विन नहीं कराता हूं तो उसके पास यहाँ पे 90 रुपीज बचेंगे, फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना। तो ये वाला राउंड तो मुझे उसे डेफिनेटली विन कराना होगा। तो डेफिनेटली विन करा दूंगा तो ये 130 हो जाएगा, ये 90 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, और ये 90 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे ये विन कर रहा है, ठीक है, 1 सेकेंड, यस, यहाँ पे ये विन कर रहा है, ठीक है, 100 प्लस 130, ओके, 100 प्लस दैट इज +30, 130। ठीक है, नेक्स्ट राउंड अगेन ये विन नहीं करेगा, तो ये 120 बचा, है ना। अब इन बाकी 90s में से कोई भी विन करेगा, ठीक है, वो अभी हमें नहीं पता। ठीक है, अब एक बार जरा क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं बची। अगर ऐसे ही मुझे कहीं राउंड 4 की जगह राउंड 6 या 7 की इंफॉर्मेशन दे देता तो अभी मैं कंटिन्यू रखता उस पे, है ना। बट अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं बची तो मुझे क्वेश्चंस पे आना होगा। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विथ जेएस एट द एंड ऑफ राउंड 4। राउंड 4 के बाद आप देखो सभी का इक्वल है ना। राउंड 4 के बाद सभी का अमाउंट इक्वल है, तो इक्वल कितना है, दैट इज 100 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट अमाउंट डज ईच प्लेयर हैव टू बैट इन द 11th राउंड। बिल्कुल सिंपल, आपको कुछ टेबल बनाना ही नहीं है ना। आपको टेबल बनाना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। मतलब बिना कुछ सॉल्व किए आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखो, मुझे इतना पता है कि जो प्लेयर हमारा सबसे कम राउंड्स विन करेगा उसी के पास राउंड 10 के बाद सबसे कम अमाउंट होगा। और 11th राउंड में क्या बोला गया है कि इन द 11th राउंड ईच वन हैज टू बेट द अमाउंट इक्वल टू द लीस्ट अमाउंट एनी प्लेयर इज लेफ्ट विथ, है ना। मतलब जो सबसे मिनिमम अमाउंट किसी प्लेयर के पास बचेगा वही हमारा बैटिंग अमाउंट होगा, है ना। और हमें क्वेश्चन में बोला गया कि भाई बैटिंग अमाउंट क्या होगा, मतलब 10 राउंड्स के बाद सबसे लोएस्ट, नहीं सॉरी, 10 राउंड्स के बाद सबसे कम अमाउंट किस पर्सन के पास है ना। तो ऑब्वियसली सबसे कम अमाउंट उसी पर्सन के पास होगा ना जो सबसे कम राउंड्स विन करेगा, है ना। अब ये राउंड 1 विन, एक ही राउंड विन करेगा, जो राउंड ये विन करेगा उसमें +30 होगा। ध्यान से समझना, जो राउंड ये विन करेगा उसमें +30 होगा। बाकी 9 राउंड्स ये विन नहीं करेगा तो माइनस, सॉरी, बाकी 9 राउंड्स ये विन नहीं करेगा तो 9 इंटू -10, है ना। बाकी 9 राउंड्स ये विन नहीं करेगा तो हर राउंड में इसका -10 होगा, है ना। तो ये आ गया -90। मतलब ओवरऑल अगर हमें देखें तो इसका कितने का लॉस होगा, -60 रुपीज का। मतलब स्टार्टिंग में इसके पास 100 थे, फिर -60 हो गया, लास्ट में बचा 40 रुपीज बस। अब देखो 40 रुपीज बस, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, आगे प्रोसीड करें। आफ्टर 10 राउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द अमाउंट लेफ्ट विद एनी ऑफ द 4 पे। अगेन कुछ नहीं करना, वही चीज देखो, जो पर्सन 4 राउंड्स विन करेगा उसका +120 होगा, 6 राउंड से लूज करेगा तो -60, मतलब ओवरऑल ये 60 रुपीज के प्रॉफिट पे होगा, है ना। मतलब स्टार्टिंग में इसके पास 100 था तो +60 होगा तो 160 हो जाएगा। ऑप्शन डायरेक्ट मिल गया, आगे चेक करने का जरूरत नहीं, है ना। मतलब उन प्लेयर्स का हमें चेक करने का जरूरत नहीं जो 3 राउंड्स, 2 राउंड्स या 1 राउंड विन कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया 4 को चेक करते ही, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विथ टीएम आफ्टर राउंड 8 एंड फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विथ जेएम आफ्टर राउंड 7। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भी टीएम और जेएम की ही गिवन है, देख लो जरा, है ना। इसलिए क्वेश्चन सेटर हमेशा ऐसे क्वेश्चन बनाता है, देख लो, देख लो आप ये चीज, है ना। हमेशा क्वेश्चन सेटर इसलिए ऐसी चीज क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, अब देखें, टीएम वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स। टीएम हमारे 4 राउंड्स विन कर रहा है, ठीक है। अब इतना चीज तो क्लियर है कि टीएम जो है ना, पहले ये चीज भी लिख दूं मैं, है ना। जैसे ये वाला राउंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फाइन, ठीक है। अभी ये चीज देखो, इतना चीज तो मुझे पता है ना कि टीएम जो है वो इन 3 में से कोई एक होगा, है ना। और देखो,
प्रीवियस डेटा को बिल्कुल माइंड से हटा दो, है ना। अभी देखो एट प्रेजेंट टीएम इन तीन में से कोई एक होगा, है ना, और उसके पास अभी कितना पैसा होगा, 90 रुपीज, है ना। लास्ट में कैसा डेटा था उसका वो भूल जाओ, है ना, क्योंकि देखो वो चीज आपसे पूछा ही नहीं है क्वेश्चन सेटर ने, है ना, इसीलिए उसने ये इस सेट आपके सामने यहाँ पे फ्रेम किया है। ठीक है, तो ये चीज भूलो आप, है ना। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है कि राउंड 5 के बाद ये तीनों प्लेयर्स के पास इक्वल अमाउंट है, मतलब ये वीसी भी हो सकता है, जेएस भी हो सकता है, टीएम भी हो सकता है, सेम इसके साथ सेम इसके साथ, ठीक है। अब टीएम जो होगा वो मुझे पता है टोटल 4 राउंड्स विन करेगा, है ना। और एक चीज मुझे ध्यान में रखना है कि कंजिक्यूटिव ना हो, है ना, तो फिर तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि राउंड 6 उसे विन करना पड़ेगा, राउंड 8 विन करना पड़ेगा, राउंड 10 विन करना पड़ेगा। क्यों क्यों ऐसा मुझे पता चला, क्योंकि देखो अभी तक अगर आप यहां पे देखो टिल हेयर जेएम को तो हटा दो, है ना, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है ये जेएम है, इसने अभी तक 2 राउंड से विन कर चुका है, 2 सर्कल दिख रहा है ना उसके रो में, 2 राउंड से विन कर चुका है। बट बाकी तीनों अगर गैम्बलर्स को आप देखें तो एक एक राउंड विन किए हैं, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं, बाकी तीनों गैम्बलर्स अभी सिर्फ एक एक राउंड ही विन किए हैं। तो अगर इनमें से किसी एक गैम्बलर को अपने 4 राउंड्स विन करना है तो उसको ये तीनों राउंड्स विन करना होगा, है ना, उसको ये तीनों राउंड्स विन करना होगा। अब किसी भी 90 से आप उठा सकते हो, प्रीवियस डेटा से आपको लेना ही देना नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राउंड 8 के बाद बताओ टीएम के पास कितना अमाउंट है ना, तो आपको प्रीवियस डेटा नहीं पूछा है कि राउंड 4 में या राउंड 3 में या राउंड 2 में बताओ टीएम के पास कितना अमाउंट है ना। तो ये आपको कोई भी एक 90 वैल्यू से आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना, मीन्स किसी भी एक वैल्यू जो 90 यहाँ पे उससे आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो लेट से मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ ये टीएम है ना, क्योंकि डेटा सभी का सेम है ना, यहाँ पे 90 से स्टार्ट कर रहा है तीनों में, ठीक है। तो ये टीएम है, तो ये विन करेगा तो यहाँ पे 120 हो जाएगा, ये अगेन विन नहीं करेगा तो यहाँ पे 110 बचेगा, यहाँ पे अगेन विन करेगा तो 140 हो जाएगा, यहाँ पे विन नहीं करेगा तो 130 हो जाएगा, यहाँ पे विन करेगा तो 160 हो जाएगा। चेक कर लेना, है ना, जहां पे विन कर रहा है +30, जहां पे विन नहीं कर रहा है -10। राउंड 8 के बाद पूछा था इसके पास कितना अमाउंट बचेगा, तो 140, ठीक है, दैट इज 140। फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विथ जेएम, है ना, जेएम को देखें अगर हम, तो जेएम यहाँ पे मेरा 120 है, ठीक है। अब जेएम के पास राउंड 7 के बाद कितना अमाउंट आ सकता है ना, देखो दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये वाला राउंड ये विन नहीं करेगा तो -10, और अगर ये विन करेगा तो +30, मतलब 110 और 150। ऑप्शन देखो 110 और 150, है ना, और ये हो गया हमारा कंप्लीट, है ना। अब देखो कोई पूरा टेबल बनाना पड़ा नहीं, बनाना पड़ा, सिर्फ पॉइंट यूटिलाइजेशन पे वर्क किया, सिर्फ पॉइंट को अगर सही वे से आप यूटिलाइज करना सीख गए हो, है ना, तो आपको कभी भी किसी भी तरह के सेट में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।